नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेडिंग सेटअप में। आने वाले दिनों में निफ्टी कहाँ रह सकती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सीधी पॉइंट पे आते हैं तो और बात करते हैं निफ्टी कैसे यहाँ पर वर्क कर रही है, निफ्टी में हम कैसे अगले वीक वर्क करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे प्राइस आप लगातार देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए 1 2 3 4 4 बार इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए निफ्टी डाउन साइड ही आ रही है। और अब थोड़ा सा यहाँ पर निफ्टी के लिए आप यहाँ पे नीचे साइड में देख सकते हो तो एक सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि निफ्टी ने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर फिलहाल ट्रेड चल रहा है। हो सकता है निफ्टी अगले दिन भी इसी के अंदर ट्रेड कर ले, जो मंडे को निफ्टी इसी के अंदर ट्रेड कर ले। पर अगर निफ्टी 18,020 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर फर्दर टारगेट 260 तक के मुझे आने वाले समय में दिख सकते हैं। ये डेली चार्ट है, ये पूरे वीक के लिए है, तो आप इसको पूरे वीक के लिए ही प्रेफर करें। उसके बाद 17,763 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इससे नीचे जब भी इस वीक के अंदर निफ्टी अगर नीचे चली जाती इससे, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमें 500 तक दिख रहे हैं, जो कि आसानी से आने वाले समय में अचीव हो सकते हैं। 17,500 अगर ये 17,770 का अगर एसएल यहाँ से नीचे जाता है। अब हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं कि यहाँ पर 15 मिनट पे क्या हुआ। तो अब देखिए, अब 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस क्या हुआ। देखो परसों लाइव मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको बिल्कुल सजेस्ट किया गया था कि इन लेवल्स पे ब्रेकआउट होते ही हम कॉल साइड में जाएंगे फॉर टारगेट 18,000, और 18,097 तक मार्केट गया और वहाँ से एग्जैक्ट इन लेवल से रिवर्स किया है पिछले फ्राइडे को। तो अब निफ्टी के लिए, अब निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं कि आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी मंडे के लिए। तो मंडे के लिए लेवल्स हम देखेंगे। अगर निफ्टी बाय चांस 18,000 मैंने लेवल बताया था भी 18,012 से ऊपर अगर इस लाइन को ब्रेकआउट देते हुए यहीं से ऊपर जाना शुरू कर देती है तो आपको यहाँ पर इमीडिएट एक ऑल पोजीशन इनिशिएट करनी है। और फोर टारगेट मैंने आपको बताया है डेली चार्ट पे, टारगेट आपको ये मिल सकते हैं जो है 82,262। ये टारगेट 18,263 के आसपास आपको नेक्स्ट टारगेट मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। और अगर निफ्टी एक ब्रेकडाउन दे देती है और 770 के नीचे अगर यहाँ से कोई भी गैप अप आ जाता है, गैप डाउन आ जाता है, तो यहाँ पर आपको निफ्टी को इन लेवल का एसएल लगा के और 500 तक के टारगेट के लिए निफ्टी को पुट में बैठना है। ये आपके लिए टारगेट और रेजिस्टेंस है आने वाली मंडे की तरफ। और दूसरी सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर मार्केट साइडवेज होता है, फ्लैटेस्ट खुलता है 18,000 के आसपास और यहीं पर कंसोलिडेट करके एक प्राइस एक्शन बना करके यहाँ से नीचे आना शुरू कर देता है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। अगर मार्केट इसी रेंज में खुल करके और यहाँ पर एक प्राइस एक्शन आके कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन बना के और फिर यहाँ से नीचे आना शुरू करता है, तो आपको इस टारगेट तक के लिए जो कि है 17,770 का, इस टारगेट के लिए एक पुट बाय करनी है और एसएल लगाना है 18,020 का। 18,020 का आपको एसएल लगाना है। और इस टारगेट के लिए हम छोटे, अगर मार्केट साइडवेज रहता है, हो सकता है मार्केट इसी रेंज में चलता रहे, इसी रेंज के अंदर भी ट्रेड कर सकता है निफ्टी, और उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट दे। तो जब भी 18,020 से ऊपर निकल जाए तो हम सी बाय करेंगे फोर टारगेट 18,263। और अगर ये यहीं से प्राइस एक्शन बना के नीचे आना शुरू कर देता है तो फिर 770 पहला टारगेट, और 770 से ही गैप डाउन नीचे मिलता है तो फिर 500 टारगेट और 300 टारगेट के लिए हम देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। तो अब ऑप्शन पे आ जाते हैं हम। तो अब ये देखिए, ये इसका निफ्टी का, थोड़ा सा मैं निफ्टी को सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से क्योंकि हम निफ्टी देखना है।
हाँ ओके, अपडेट हो चुका है। अब देखिए निफ्टी के अंदर क्या टारगेट और एसएल हमें ऑप्शन चेन में, ये जो डेटा है ये सारा ऑप्शन चेन के ऊपर है। लास्ट आप देख सकते हो 13 जनवरी को यहाँ पे क्लोजिंग टाइम है और ये इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि 17,056,956। अब निफ्टी के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले इमीडिएट सपोर्ट जो निफ्टी के लिए काम करेगा वो है 17,900 का, और 17,900 के ऊपर 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओआई के अंदर आया है। और दूसरा जो सपोर्ट का काम करेगा वो है 17,800 और थर्ड जो सपोर्ट का काम करेगा वो 17,700। ये तीन सपोर्ट हैं निफ्टी के लिए। और निफ्टी ने अगर 18,020 को ब्रेक करके, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर पहला टारगेट 200 का दिख रहा है मुझे, पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस 250 और 200 300, ये तीन टारगेट निफ्टी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला टारगेट 200 का, 250 और 18,300 तक के टारगेट निफ्टी के अंदर ऊपर साइड में रेंज खुल जाती है अगर 18,000 को क्लोज करके मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो ये तो थी बात। अब हम थोड़ा सा इसका मैक्स पेन पॉइंट भी देखते हैं कि यहाँ पे इसका मैक्स पेन पॉइंट एक्चुअल में है कहाँ पे। तो निफ्टी के अंदर मैक्स पेन पॉइंट आता है 17,900 के आसपास, और 17,900 के आसपास ये एक मेजर इसके लिए मैक्स पेन पॉइंट है। और थोड़ा सा हम इसके पीसीआर की भी बात कर लेते हैं। तो निफ्टी का पीसीआर अभी बियरिश पीसीआर बना रहा है, 0.87 इसका पीसीआर है, फुट कॉल रेशो जिसको बोलते हैं हम। और अभी तीनों सेटअप पे बुलिश ज़रूर है, जो मेरा पर्सनल सेटअप है इन पे ज़रूर, तीनों सेटअप पर निफ्टी बुलिश ज़रूर है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, अब देखिए बैंक निफ्टी का पहले मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊंगा। तो ये हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। थोड़ा सा सिस्टम में लैगिंग चल रही है। और तो ये आपका बैंक निफ्टी का सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी के अंदर है, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ यहाँ पर बैंक निफ्टी जरूर एक ट्रेंड फॉलो करता हुआ, और लगातार 3 दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी ने हैमर कैंडल बनाई है। और जो लोअर लेवल से सपोर्ट ले रहा है वो है 41,760 का एक मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए डाउन साइड में। तो ये 41,760 का एक मेजर डेली चार्ट के ऊपर है। अगर इस पूरे वीक में 760 अगर नीचे ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 39,500 तक, या पहला टारगेट यहाँ पे 40,800 तक दिख सकते हैं अगर इस पूरे वीक में 41,760 अगर ब्रेक होता है तो। उसके बाद पूरे वीक की बात करते हैं लेवल की। तो पहला टारगेट अगर यहीं से क्लोजिंग ऊपर मिल जाती है तो पहला टारगेट 42,962 तक बैंक निफ्टी आ सकता है, ये डेली चार्ट के। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंट्राडे चार्ट की बात, जो हम 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर 15 मिनट पहले 5 मिनट की बात कर लेते हैं। देखिए 5 मिनट पे भी क्या हो रहा है, देखिए मार्केट अगर वैसे मार्केट ने यहाँ पर फिलहाल एक ब्रेकआउट दिखा रखा है, निफ्टी के जैसा नहीं है। यहाँ पर ब्रेकआउट ऑलरेडी ट्रेंड लाइन को 5 मिनट के चार्ट पे ऊपर आ चुका है और एक सपोर्ट का काम ये कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुल के और यहीं से प्राइस एक्शन बना करके ऊपर जाना शुरू कर देता है तो यहाँ पर इमीडिएट आपको एसएल लगाना है किसका, 42,270 का एसएल लगा के, या आप इसको भी एसएल लगा सकते हो 300 का एसएल, 310 का एसएल लगा के। अगर मार्केट यहाँ पे हल्का सा गैप अप होता है तो 310 का एसएल लगा के और हम ट्रेल करेंगे आगे। इसको देखते हैं, देखो इसमें टारगेट काफ़ी ऊपर है तो मैं थोड़ा सा 15 मिनट पे लेके आ जाता हूँ। हाँ तो टारगेट, पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 42,694, तो राउंड फिगर हम 690 का रखते हैं पहला टारगेट। अगर यहाँ से गैप अप खुल के और कंटिन्यू मार्केट
तो इस टारगेट को आपको एक बार यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक सिनेरियो होता है गैप डाउन का। अगर गैप डाउन में यहाँ पे मार्केट खुलता है, तो अगर यहाँ पे मार्केट कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन, एक गैप डाउन यहाँ पे खुला और यहीं पर ऐसे से चलने लग गया और मार्केट यहाँ से ऐसे करके और फिर नीचे आना शुरू करता है, तो यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे इस प्राइस से 30 पॉइंट ऊपर का और टारगेट रखेंगे फिर 41,800 तक के टारगेट के लिए हम एक यहाँ पर पुट साइड में जाएंगे और फिर यहाँ पे अपनी पुट को बुक करेंगे। हो सकता है मार्केट इसी रेंज में, हो सकता है अगले दिन मार्केट इसी रेंज में भी ट्रेड कर सकती है। तो इसको हमने अपने नज़र के अंदर, अगर साइडवेज मार्केट रहेगा तो तब के लिए ये सिनेरियो है। अगर मार्केट साइडवेज रहता है, यहाँ पर साइडवेज रहता है, तो तब के लिए ये सिनेरियो है। और अगर मार्केट यहाँ से गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो ऊपर के लिए टारगेट मैंने आपको क्लियर कट बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑप्शंस की बात, यानी कि जो ऑप्शन चेन है उसकी बात। तो ऑप्शन चेन पे मैं थोड़ा सा पहले बैंक निफ्टी यहाँ पर लगा देता हूँ। तो पहले इसका पीसीआर की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर निकल के आ रहा है वो है 1.03, पुट कॉल रेशो जो है 1.03 है। उसके बाद यहाँ पर तीनों सेटअप पे अभी बुलिश है मेरे, फिलहाल अभी बुलिश मोमेंटम में है। और तो अब ऑप्शन चेन पे बात करते हैं। हाँ, अब ऑप्शन चेन में निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो 42,371 का यहाँ पे क्लोज है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि एक्चुअल में पहला सपोर्ट जो दिख रहा है 42,000 के आसपास दिख रहा है। तो 42,000 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए, जहाँ पर आपका 16 लाख का ओआई बिल्ट है और 42,900 और नेक्स्ट 41,500, ये तीन सपोर्ट का काम करेंगे डाउन साइड में बैंक निफ्टी के लिए। और ऊपर साइड में इमीडिएट यहीं पर 42,500 के ऊपर एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है और उसके बाद फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका निकल के आता है। अगर 42,500 ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट आपको मिल सकते हैं 43,000 के लिए। और चार्ट में हमने बात करी थी 963 तक टारगेट के लिए। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के सेटअप की बात। आप लोगों को काफ़ी रिक्वेस्ट हो रही थी कि सेटअप पे बात करें, तो ये आपके लिए मैंने सेटअप बता दिया है। और वैसे अगर आप पहली बार चैनल पे आपने विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक पसंद आई हो तो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही हम लाइव मार्केट में भी आपको लेवल्स प्रोवाइड कराते हैं, अगर कुछ और सिनेरियो बनता है तो वो इंटरडे बेसिस के ऊपर होते हैं वो लेवल। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी ट्रेडिंग।